शिक्षा, आखिर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छी नौकरी या अच्छे नंबरों की दौड़ है, या फिर इसका मकसद कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो हमारे चरित्र और हमारे मूल्यों को बनाता है? आज हम लज्जाराम तोमर के नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाने में लगा दी जिसकी जड़ें भारतीय मूल्यों से जुड़ी हों। देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ भारत में मौजूद एक सिस्टम है, या ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी शिक्षा में भारत बसा हो? पहला वाला आइडिया एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है जो बस देश की सीमाओं के अंदर काम कर रही है, लेकिन दूसरा आइडिया वो एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है जो इस देश के मूल सिद्धांतों और जीवन दर्शन को अपने अंदर समेटे हुए हो। लज्जाराम तोमर का पूरा काम इसी दूसरे विचार पर ही तो टिका था। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले उस समस्या को देखेंगे जिसे तोमर जी ने पहचाना, फिर हम उनके जीवन और उनके मजबूत इरादों को जानेंगे। उसके बाद हम उनके शिक्षा के दर्शन को समझेंगे, उनके प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स को देखेंगे, उनके काम के जबरदस्त असर पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दौर में उनके विचार कितने मायने रखते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शिक्षा में भारत का अभाव। देखिए, आजादी के बाद भारत ने कई नई नीतियां तो अपनाई, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा था, जो उसकी फिलॉसफी थी, वो काफी हद तक ब्रिटिश कॉलोनियल मॉडल पर ही चलती रही, जिसे 1835 के बाद लागू किया गया था। तोमर और उनके जैसे दूसरे विचारकों ने जो सबसे बड़ी समस्या पहचानी वो ये थी कि हमारी शिक्षा प्रणाली को एक मौलिक भारतीय जीवन दर्शन के आधार पर चरित्र बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारतीय शिक्षा एक तरह से दिशाहीन हो गई। छात्र और शिक्षक दोनों ही एक ऐसी नाव में सवार थे जिसे ये तो पता था कि वो समंदर में है, पर जाना कहाँ है इसका कोई नक्शा ही नहीं था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक शिक्षक का संकल्प। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी शैक्षिक चुनौती को किसने अपने कंधों पर उठाया? इस कहानी के केंद्र में है लज्जाराम तोमर, एक ऐसा नाम जिन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका जीवन असल में शिक्षा के प्रति एक अटूट समर्पण का सबूत है। 1930 में जन्मे तोमर जी ने 1940 के दशक में ही अपने जीवन का रास्ता चुन लिया था। 1978 में उन्होंने विद्या भारती के संस्थापक संगठन मंत्री के तौर पर एक बहुत अहम भूमिका निभाई और 2004 में अपने निधन तक वो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहे। उनके इस दृढ़ निश्चय की गहराई इस एक वाक्य में छिपी है। हुआ यूं कि मैट्रिक की परीक्षा में अपने जिले में टॉप करने पर उन्हें पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद का ऑफर मिला। सोचिए, उस जमाने में किसी भी नौजवान के लिए ये कितना बड़ा मौका रहा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत विनम्रता से उसे ठुकरा दिया और कहा, धन्यवाद, किंतु मैं तो शिक्षक बनूंगा। ये एक छोटी सी घटना उनके आजीवन समर्पण की पूरी कहानी कह जाती है। तीसरा हिस्सा, तोमर का शिक्षा दर्शन। तो आखिर उनके काम के पीछे की सोच क्या थी? वो कौन से सिद्धांत थे जो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे? चलिए अब हम उनके दर्शन की गहराई में उतरते हैं। तोमर जी के लिए भारतीय शिक्षा का मतलब क्या था? उनके लिए इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम था जहां शिक्षा का पहला और सबसे जरूरी काम सिर्फ नौकरी दिलाना या अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र, उसके मूल्यों यानी संस्कार और उसकी पूरी पर्सनैलिटी को बनाना है। और इन सब की नींव में एक स्पष्ट जीवन दर्शन होना चाहिए। अब इस बड़ी सोच को जमीन पर उतारने का जरिया बना विद्या भारती। शोध के मुताबिक इसकी प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली और 1952 में गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई। तोमर जी 1978 में इसके संस्थापक संगठन मंत्री बने और इस विचार को पूरे भारत में फैलाने का काम किया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, पंचपदी और पंचमुखी शिक्षा। चलिए अब ये देखते हैं कि ये दर्शन सिर्फ एक कागजी विचार न रहकर क्लासरूम में लागू होने वाली एक प्रैक्टिकल मेथड कैसे बना। यहीं पर हमें उनकी अनोखी पंचपदी शिक्षण पद्धति को समझना होगा। इसका पहला कदम है अदिति, जहां टीचर टॉपिक का परिचय देते हैं। फिर आता है बोध, जहां छात्र विषय को अच्छी तरह समझते हैं। तीसरा है अभ्यास, जिससे ज्ञान में महारत हासिल होती है। चौथा प्रयोग, जहां उस ज्ञान को असल जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में पांचवा और सबसे अहम कदम है प्रसार, यानी जब छात्र उस ज्ञान को दूसरों को भी सिखाने के काबिल हो जाए।
इसके साथ ही उन्होंने पंचमुखी शिक्षा का विचार भी दिया। इसका मकसद था एक इंसान का हर तरह से विकास करना। इसमें सामान्य सिलेबस के अलावा 5 बुनियादी विषयों को जोड़ा गया: शारीरिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत और नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा। 5वां खंड विद्या भारती का विस्तार। तो इन सभी विचारों और तरीकों का दशकों में कितना बड़ा असर हुआ, आइए देखते हैं। ये कहानी 1952 में शुरू होती है, जब गोरखपुर में एक छोटे से स्कूल के रूप में सिर्फ एक बीज बोया गया था। और आज वो छोटा सा बीज एक बहुत बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। पूरे भारत में विद्या भारती के 20,000 से भी ज्यादा शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। ये आंकड़ा ही इस आंदोलन के पैमाने को बताने के लिए काफी है। तो वो एक बीज अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जो स्रोत के शब्दों में कहें तो पूरे देश को अपनी शैक्षिक छाया दे रहा है। और अब आते हैं छठे और अंतिम खंड पर, आज की प्रासंगिकता। ये सब बातें तो हुई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि दशकों पुराने ये विचार आज के आधुनिक भारत में कितने प्रासंगिक हैं। तोमर जी का दर्शन आज की कई बड़ी समस्याओं का समाधान देता है, जैसे छात्रों में बढ़ता तनाव। इसके जवाब में उनका समाधान था योग और ध्यान। शहरों और गांवों की शिक्षा में जो खाई है, उसे पाटने के लिए उन्होंने स्थानीय जरूरतों पर आधारित शिक्षा की बात की। समाज में घटते मूल्यों को रोकने के लिए संस्कार केंद्रों का विचार दिया, और जो समूह समाज की मुख्य धारा से बाहर हैं, उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने ऐसी शिक्षा की कल्पना की जो उन तक जाए और उनकी संस्कृति का भी सम्मान करे। अंत में हम उसी सवाल पर आकर रुकते हैं जहां से हमने शुरू किया था, और जो सवाल तोमर जी के जीवन भर के काम का सार है। शिक्षा का असली मकसद क्या है? सिर्फ एक नौकरी, सिर्फ किताबी ज्ञान, या फिर गहरे मानवीय मूल्यों का निर्माण? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हम सबके लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना हमेशा से था।